तो आज का टॉपिक है ड्रग अब्यूजर्स का सिंड्रोम। ड्रग अब्यूजर्स या फिर ड्रग ट्रांसपोर्टर के बीच में जो सिंड्रोम डेवलप होती है उसको ड्रग सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें पहला है कॉटन फीवर, यानी कि इंजेक्शन ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट, या जो भी रिमेनिंग है उनको जो एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो फीवर होते हैं हेरोइन सप्लाई में, मोस्टली हेरोइन सप्लाई के यूज़ के बाद जो होता है उसको कॉटन फीवर बोलते हैं। ड्रग अब्यूजर्स एल्बो, यानी कि मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस, यानी कि रिपीटेड नीडल पंक्चर्स की वजह से एल्बो रीजन में जो ऑसिफिकेंस हो जाए, जो वहाँ का एल्बो रीजन का जस्ट ऑसिफिकेशन हो जाता है, उसको मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस ड्रग अब्यूजर्स एल्बो बोलते हैं। मेनली आईवी ड्रग अब्यूजर्स के बीच में ये पाए जाते हैं। और फिर दूसरा है बॉडी पैकर या फिर सर्जिकल म्यूल सिंड्रोम, कि इलीगल ड्रग्स जैसे कोकेन, हेरोइन या एम्फेटामिन या फिर कैनाबिस हम किसी के ट्रांसपोर्टेशन में लोगों को इस्तेमाल करते हैं, वो मोस्टली कंबस्ट करके भेजा गया है सिलेंडर्स में, अबाउट 25 to 12 mm साइज़ का होता है, प्लास्टिक फिल्म में रैप करके, और फिर बाद में कॉन्डम्स या फिर बलून्स, फॉइल, फिंगर्स ऑफ रबर ग्लव्स के बीच में वो स्टफ़ कर देता है और फिर बाद में ये सॉलो कर देता है। तो फिर बॉडी स्टफर सिंड्रोम ऐसा होता है, यानी कि एक पैकेट में करीब 3 to 7 ग्राम ऑफ नारकोटिक्स पाए जाते हैं। ड्रग्स जैसे लोप्रामाइड या फिर डेफेनेक्सिलेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह लेते हैं एट्रोपिन के साथ, ताकि जो सॉलो होने के बाद हमें डायरिया, डेफिकेशन ना हो, गट मोटिलिटी रिड्यूस हो जाए, ताकि पैसेजेस वगैरह नीचे से यानी कि डेफिकेशन के साथ नहीं खो जाए, ये समझ के लोप्रामाइड वगैरह ड्रग्स लेते हैं। क्यों? लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट में ज़्यादातर ये यूटिलाइज हो जाते हैं। बिफोर द एंड ऑफ जर्नी के तक ये लोप्रामाइड ले लेते हैं, उसको बॉडी पैकिंग बोलते हैं, स्मगलिंग वगैरह में कर देते हैं। 1/2 किलोग्राम ऑफ ड्रग तक हम सॉलो करके कंज्यूम कर सकते हैं। डेस्टिनेशन के अराइवल के टाइम वो कोरियर ले लेने के लिए लैक्सेटिव वगैरह ले लेते हैं, और फिर वो पैकेट लेने के बाद वो पुशर ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। ये पैकेज कई में बॉवल एक्सट्रैक्शन वगैरह हो जाते हैं, और फिर कई केसेस में टॉर्शन भी हो जाते हैं। समटाइम्स जो पैकेज जो होते हैं वो अनसील्ड हो जाते हैं, इसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में बर्स्ट हो जाते हैं, इसकी वजह से कोकेन फिल्ड कंटेनर्स वगैरह में मैसिव एब्सॉर्प्शन हो जाते हैं, और फिर वो पर्सन का डेथ ज़्यादातर पॉइजन की वजह से हो जाते हैं। अगर वो पैकेज रप्चर नहीं हुआ तो भी ड्रग्स पैसिवली डिफ्यूज़ हो जाते हैं हमारे बॉडी में, स्टमक में, सराउंडिंग ऑर्गन्स में वगैरह, मोस्टली लोअर लोब ऑफ लेफ्ट लंग में या फिर लिवर का लेफ्ट लोब में, और फिर हार्ट में, बाद में पूरा सर्कुलेशन में फैल जाके पूरा लिवर टॉक्सिसिटी बनता है। और फिर दूसरा है बॉडी स्टफर सिंड्रोम, यानी कि पर्सन जो अरेस्ट होते हैं जो इलीगल ड्रग्स की सॉलोइंग की वजह से, यानी कि कंसीलिंग द एविडेंस फ्रॉम अथॉरिटीज, उसको बॉडी स्टफर सिंड्रोम बोलते हैं। यानी कि ड्रग्स जो होते हैं ईयर्स में, माउथ में या फिर नोज में, वेजिना में या फिर रेक्टम, कोई भी बॉडी टिश्यूज़ में बॉडी पुशर्स, उसको बॉडी पुशर्स बोलते हैं, वो कंसील कर देता है। ये ड्रग्स मोस्टली वेल रैप्ड नहीं हो जाते, इसकी वजह से साइंस एंड सिम्टम्स हो जाते हैं। कपल ऑफ आवर्स के बाद उन्हें टॉक्सिसिटी सिम्टम्स अवेलेबल हो जाते हैं। ज़्यादातर ये पैकेट्स एक्सरे में दिख जाते हैं, और फिर सारी पैकेट सीटी स्कैनिंग में अच्छे से दिख जाते हैं, या फिर बैरियम कॉन्ट्रास्ट स्टडी विच इज़ नॉट डन नाउअडेज। इनका ट्रीटमेंट ज़्यादातर डायसिपम 10 mg IV देते हैं, बाद में स्लोली रिडक्टेड डोज में 5 mg IV तक एवरी 5 मिनट दे दिया तो पेशेंट की टॉक्सिसिटी रिड्यूस भी हो जाती है, वो ज़्यादातर काम हो जाते हैं। ग्लूकोज, टाइमिंग या फिर मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन भी देता है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी इफेक्ट, और फिर बाद में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो तो ऑक्सीजन ट्रांसमिशन भी हो जाते हैं। ऐसा हुआ था कि 24-year मेल जो 80 कैप्सूल्स तक बॉडी पुशर होकर कंज्यूम किया था, तो फिर 80 कैप्सूल में एक में 270 ग्राम ऑफ हेरोइन पाया जाता है, यानी कि एक कैप्सूल है 3 to 4 ग्राम। और फिर वो मालदीव्स में ट्रैवल कर रहे थे, बाद में उसे चेन्नई एयरपोर्ट में अरेस्ट किया था। उसके बाद ही बॉडी स्टफर सिंड्रोम या फिर बॉडी पुशर सिंड्रोम का ज़्यादातर